मैथ्स फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज हम लोग सीबीएसई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का फोकस रहेगा कि 5 मार्क्स क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सैम्पल पेपर से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाल के तैयार किए हैं। बैक टू बैक आपको जब तक मैथ्स के एग्ज़ाम आएंगे, एक मंथ तक आपको बैक टू बैक क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को और सॉल्यूशंस को जानने के लिए, समझने के लिए मैथ्स फैक्ट चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये आपका मीडियन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सैम्पल पेपर में आप 2 सैम्पल पेपर जरूर टर्न करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको जरूर ऐसा मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। मीडियन आपको 32.5 दिया हुआ है, यानी मीडियन का वैल्यू जो है वो आपको, मीडियन का जो वैल्यू दिया गया है वो आपको 32.5 दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। आपको इसमें CI दिया गया है, यानी क्लास इंटरवल दिया गया है, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी मीडियन हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो CI और फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग एक कॉलम ही और बनाना होता है, वो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जाएंगे, अगर क्लास इंटरवल की बात करें तो हमारा क्लास इंटरवल सबसे पहले दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। आपका 70 तक फाइनल क्लास इंटरवल दिया गया है। फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया गया है, फर्स्ट वाले में आपको दिया गया है F1, यही आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड में फ्रीक्वेंसी 5 दिया गया है, उसके बाद 9 दिया गया है, उसके बाद आपको 12 दिया गया है, नेक्स्ट आपको F2 दिया गया है, यानी यहाँ भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और उसके नीचे 3 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाला जो होता है एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, और हम लोग सेकेंड वाले को डायगोनली हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऐड करके लिखें तो F1 + 5 हो जाएगा। डायगोनली अगर इसको और इसको ऐड करें तो 9 + 5 आपका हो जाएगा 14, तो 14 + F1 लिख सकते हैं इसको। फिर डायगोनली इसको ऐड करें तो ये आपका 26 + F1 हो जाएगा, और फिर अगर इसको ऐड करते हैं तो 26 + F1 + F2 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 29 + F1 + F2 हो जाएगा, और लास्ट आपका हो जाएगा 31 + F1 + F2। तो यह आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है और हमें चाहिए क्या क्या। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत लोग लास्ट मोमेंट पे भूल जाते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H। ये वाला पार्ट आप याद रखें, क्योंकि ये मीडियन का फॉर्मूला है आपका। 32.5 आपका गिवन है, तो उसको हम लेके चलेंगे, है ना। 32.5 जो है वो आपका गिवन है। अब इसमें L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मीडियन क्लास निकलता कैसे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका n होता है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका n होता है। तो सभी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं, टोटल लिखकर चार्ट में मेंशन होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है। तो आपको n का वैल्यू जो है वो आपको 40 गिवन है। n का वैल्यू आपको 40 गिवन है। आपको करना क्या होता है कि n/2 निकालना होता है। n/2 अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 20। अब आपको ये चेक करना है कि CF के कॉलम में सबसे पहला ऐसा कौन सा कॉलम आपको नज़र आ रहा है जो आपको 20 से ज़्यादा हो। 20 से ज़्यादा वाला कॉलम आपका ये वाला पार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 26 से प्लस समथिंग वो 20 से ज़्यादा ही होगा।
तो आपको इस पार्ट को सर्कल कर लेना है या बॉक्स बना लेना है। तो ये पार्ट आपका मीडियन क्लास कहलाएगा, ये पार्ट आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। और इसी मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, इसी को हम लोग को L के जगह पे पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस n/2 के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं 20 माइनस CF। अब यहाँ पर याद रखिए कि CF जो होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मीडियन क्लास वाला पार्ट है उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी होता है, यानी प्रीसीडिंग क्लास। तो आपको यहाँ पर पुट करना होगा 14 प्लस F1 और नीचे में आपका F होगा। F याद रखिए कि जो आपका मीडियन क्लास था उसी का फ्रीक्वेंसी पुट किया जाता है, यानी कि आपका 12 हो जाएगा। इनटू H का वैल्यू जो है वो आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंसेस होता है, यानी वो आपका 10 हो जाएगा। और इधर जो है वो 32.5 एज इट इज चलता रहे। अब हमें करना क्या है कि इसी को सॉल्व करना है और यहाँ से जो हम लोग F1 का वैल्यू लाएंगे वो F1 का वैल्यू हम लोग एक इक्वेशन बताएंगे आपको फ्रीक्वेंसी का सम निकालने के बाद, उसमें F1 पुट करेंगे, वहाँ से हम लोग को F2 निकलेगा। वो पार्ट हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस ब्रैकेट जब ये ब्रेक होगा तो 20 माइनस 14 हो जाएगा और माइनस F1 हो जाएगा और नीचे में 12 लिख सकते हैं इंटू 10 इक्वल टू 32.5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसे माइनस करें तो 30 प्लस 6 माइनस F1 बाई 12 इक्वल मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 32.5। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो 30 आपका इधर प्लस में दिख रहा है उसको उधर भेज देते हैं माइनस में। तो 6 माइनस F1 बाई 12 इंटू 10 इक्वल टू 32.5 माइनस 30। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो 2.5 हो जाएगा। और एक बात अगर आप देखें कि यहाँ 12 डिवाइड में है तो उसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं और ये 10 जो है मल्टीप्लाई में है वो इसको इधर हम लोग डिवाइड में ले आते हैं। तो आपका इधर 6 माइनस F1 बचेगा। अगर इसे हम सॉल्व करें तो आपका डायरेक्टली वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ से पॉइंट अगर हटा दें तो एक 10 आ जाएगा और 5 के टेबल से कट कर दीजिए। 5 टाइम्स में 5, 2 टाइम्स में, ये 2 से आपका 6 टाइम्स में कट हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा 2 टाइम्स में और फिर ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। आप अपने कॉपी में खुद से कैंसिल कर सकते हैं अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो समझने में। आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस F1 को इधर रख देते हैं और 3 के पीछे माइनस में भेज देते हैं इसको। तो आपका माइनस F1 इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा और आपका F1 का जो वैल्यू है वो आपका 3 आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका F1 का वैल्यू जो है वो 3 आ चुका है। अब इसका यूज़ करने का वक्त आ गया है। तो फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 40 गिवन है, लेकिन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम चाहें तो इसको ऐड करके भी तो निकाल सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन जो F2 हमें फाइंड करना है वो कहाँ से आएगा ये आपको बता रहे हैं। ये क्या करना है आपको, इन सभी कॉलम को आपको ऐड करना है। F1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस F2 प्लस 3 प्लस 2, इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका वो वैल्यू 40 के इक्वल आना चाहिए। और आपको F1 पता है कि ये 3 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 पुट कर दें प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस F2 प्लस 5, इसे ऐड कर देते हैं इक्वल टू 40। यहाँ से आपको F2 कैलकुलेट करना है। तो F2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इन सभी को अगर आप ऐड करें तो 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22, 24 और ये 34 आ जाएगा। तो 34 को आप इधर माइनस में भेज दें तो F2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब F1 हमारा 6 आया है, सॉरी F2 हमारा 6 आया है एंड F1 का वैल्यू हमारा 3 होगा। ये हमें 2 वैल्यू फाइंड करने थे।
तो ऐसे ही सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आपका 5 मार्क्स का सीरीज चल रहा है। तो ऐसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अपने हाथ में फुल्ली अब पकड़ बनाने के लिए मैथ्स फैक्ट चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।